अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सनफ्लावर पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत सिंपल, बहुत इजी, आसानी से बन जाता है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 एग लिया है। बस मैं मैदे को मैंने बाउल में कर लिया है और तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें मैं सब एक साथ ही डाल दूँगी। बहुत सिंपल डो है ये। 1 बाय 1 मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं। बस ये ऑयल इसमें चला जाएगा। स्पून से पहले मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और सिंपल टैप वाटर से इसका हमें डो बनाना है। ये सॉफ्ट बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है। 1 घंटे में ये अच्छी सी डो तैयार हो जाती है। बस इसको अच्छी तरह से पंचिंग करके इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा के और कवर करके रख दूँगी। ये मैंने कवर कर दिया है। पिज़्ज़ा की सॉस के लिए मैंने 1 केजी टमाटर लिए हैं। मैंने इनको पेस्ट बना लिया है। ऑयल लिया है हाफ़ कप। गार्लिक क्लोव्स लिए हैं मैंने 12 अदर और ऑरिगानो लिया है 1 टेबलस्पून। केचप लिया है 4 टेबलस्पून। ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्ची भी 1 टेबलस्पून लिया है। ऑयल को मैं पैन में गरम कर लूँगी। इसमें मैं लहसुन चॉप किया हुआ डाल रही हूँ। बस इसको हल्का सा गरम करना है, कुक नहीं करना है इसे, ना इसका कलर आना चाहिए। बस इसको हल्का सा गरम ऑयल में, ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर बस ज़रा सा इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है इसे। टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ उसमें। टमाटर का पानी खुश्क होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले हम टमाटर का पानी खुश्क कर लेंगे। बस ये इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे पानी खुश्क होने के लिए टमाटरों का। ये टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें ऑरिगानो डालूँगी। ऑरिगानो और ये केचप मैं इसमें डाल दूँगी। ऑरिगानो की हमें सिर्फ खुशबू चाहिए होती है, इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा गरम इसमें डालेंगे तो। इसको मिक्सिंग करके मैं एक साइड पर कर लूँगी। केचप को हमें कुक नहीं करना है क्योंकि ये बना हुआ होता है। अब मैंने चिकन लिया है बोनलेस, लहसुन अदरक लिया है 2 टेबलस्पून, ज़ीरा और काली मिर्ची लिए हाफ टीस्पून, दही लिए 4 टेबलस्पून, ऑयल भी लिया है हाफ कप, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी लिया हाफ टी स्पून, गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून। पैन में ऑयल गरम करूँगी मैं चिकन के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसको हल्का सा बस हमें गरम ऑयल में भूनना है लहसुन अदरक को। मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। इसको इतना हमें कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले इसको ज़रा अच्छे से हम भून लेंगे इसे ऑयल के अंदर ही। थोड़ा सा और ये बस हो जाए, उसके बाद इसमें आप इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे 1 बाय 1 तमाम। ये मैंने समझे टिक्का का एक लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं पैकेट का मसाला इसमें। मैं घर के ही मसालों से बना रही हूँ इसे, टिक्का फ्लेवर। घर के मसालों से ही हर चीज़ में बहुत अच्छा टेस्ट आ सकता है अगर आप उसे परफेक्ट क्वांटिटी में डालें तो। बस ये अपने पानी में गल जाएगा, दही के पानी में। ये चिकन तैयार हो गई है, इसको मैं साइड पे कर लूँगी। डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत सॉफ्ट डो बनी है, बहुत अच्छी राइस हुई है। इसको मैं ऑयल लगा के हाथ पे थोड़ा सा पंच करके इसको तमाम एयर निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसे बेलना है अभी। इससे 2 पिज़्ज़ा हमारे तैयार होंगे। सब चीज़ें मैंने एक जगह कर ली। पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, एग यolk लिया है मैंने और मोज़रेला चीज़ लिए ग्रेट करके, शिमला मिर्च, प्याज और ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। पिज़्ज़ा पैन को मैं ऑयल कर रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ इससे ब्रश से।
इससे चिपकता नहीं है पिज़्ज़ा साइड्स में। मैंने हाफ डो ले ली है, इसका मैं अपने पैन के साइज़ का बेल लूँगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको आसानी से बेल लेंगे हम। बहुत अच्छा लगता है ये बन के, देखने में बहुत प्यारा लग रहा होता है। नॉर्मल राउंड पिज़्ज़ा तो हम लोग देखते ही रहते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। कि मैंने पिज़्ज़ा के साइज़ का, पैन के साइज़ का मैंने बेल लिया है। 8 इंच का पैन है मेरा, इसको उठा के मैं पैन में रखूँगी। इसको एडजस्ट कर लिएगा आप हाथों से। सेम पिज़्ज़ा का ही प्रोसेस है, बस थोड़ी सी इसमें कटिंग शामिल है, जो उसको आप देख लें अच्छे तरीके से। पिज़्ज़ा सॉस लगा के अच्छी तरह से सब इसको सेट करते जाएं स्पून की मदद से। शिमला मिर्च ऊपर से डाल रही हूँ मैं, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काटे हैं। प्याज भी इसी साइज़ की छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। चिकन हम लास्ट में डालेंगे जब हमें पैटल्स बनाने होंगे, ऑलिव्स डाल दें। अब आप इसकी कटिंग देख लें, कटिंग किस तरह से इसकी होगी कि ये फ्लावर की लुक आ जाएगी। चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा में ज़्यादा ही चीज़ अच्छी लग रही होती है। इसको सेंटर से काटना है और इसके साइड्स हम छोड़ देंगे। इतना छोड़ने हैं हमें इसके साइड्स कि इसको हम फोल्ड कर सकें। मैंने 8 कट लगाए हैं। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा काटते हैं, इसको हम सेंटर से काटते जाएंगे। एक एक पेटल उठाएंगे, चिकन रखकर इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। बहुत आराम से उठ जाता है। बस ये मैं कटिंग उठा के चिकन की जो मैंने बनाई है इसके ऊपर रखते जाएंगे, तो वो खुद ही सनफ्लावर की इसमें लुक आ जाती है। 8 पेटल्स बनी है ये। ये मेरा सारे पेटल्स मैंने उठा के लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर एग योक लगा रही हूँ। एग योक से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। जैसे सनफ्लावर हमारा डार्क येलो कलर का होता है, तो इस तरह से इसका कलर आ जाता है। तिल लिए ही मैं ऊपर से तिल इसके ऊपर डाल रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं ये इसके ऊपर। इसको फिनिश करके मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ। मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा था, अब मैं इसको बेक कर रही हूँ अपने पतीले में। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, ठीक है। इसकी फाइनल लुक देख लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।